प्रोग्राम के आखिर में मैं चंद अहम मशहूर होम्योपैथिक अद्वियात बताता हूँ जिनके इस्तेमाल से आपका दबाव कम होगा। इसमें सर फहरिस्त मैं जिक्र करूंगा इग्नेशिया का। इसको आपने 200 में लेना है। वैसे तो ये 30 में भी इस्तेमाल होती है लेकिन 200 में ज़्यादा असर दिखाती है। इसकी अहम अलामात में ये है कि किसी अजीज़ या रिश्तेदार की जुदाई के बाद सदमा या गम हो, उसके बाद दिल घबराता हो, तन्हाई पसंद हो, बात बात पर रोना आता हो, मतलब गम या सदमा के नतीजा में कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप इग्नेशिया 200 के 5 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में। दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है कालीफॉस। इसको भी आपने 200 में लेना है। इसकी अहम अलामात में ये है कि दिमागी थकन और पढ़ाई के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का महसूस होना, दिमागी कमज़ोरी का महसूस होना, असाबी कमज़ोरी, बातें भूलना शुरू हो जाएं, चक्कर आए, नींद ना आए, तो फिर आपकी दवाई होगी कालीफॉस। इसको आपने 200 में लेना है और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो फिर आपकी दवाई होगी पैसिफ्लोरा क्यू। इसके आपने 20 कतरे रात को सोने से पहले आधा कप नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली दवाई है वो है नेट्रम म्योर। इसको भी आपने 200 में लेना है। अगर पुराने सदमे हो, गम दिल के अंदर गहराई तक बैठा हुआ हो और रोने के बाद भी तसल्ली ना होती हो, तबीयत में खामोशी आ गई हो, तो फिर आपने नेट्रम म्योर 200 इस्तेमाल करनी है और इसके भी 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह इन दवाइयों के इस्तेमाल से आपके गम, आपके परेशानी और आपके जहनी दबाव के नतीजा में जो भी मसाइल, जो भी परेशानियां होंगी वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगी।